अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नैब के साथ ISM मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की प्ले बारगेन साइन हो चुका है। इसकी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि 2.5 बिलियन का कोलेटरल इन द फॉर्म ऑफ लैंड जो कि हम अभी अरेंज कर रहे हैं, जो हमने नैब को देना है। अच्छा, इसमें कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो हमें लैंड ऑफर करना चाह रही हैं, जैसे कि कमर्शियल, रेजिडेंशियल, डेवलप प्लॉट वगैरह, या किसी भी प्राइम लोकेशन के ऊपर अगर हमें ऑफर करना चाह रही हैं। तो ये जगह ऐसी लोकेशंस के ऊपर होनी चाहिए, प्राइम लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए, जो कि नैब को इजीली एक्सेप्टेबल हो और इसके ऊपर हमें नैब की अप्रूवल आ जाए। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ऐसा है कि जो बंदा भी इस डील के ऊपर हमारे साथ एग्री होता है उसको हम 10% डाउन पेमेंट देंगे और बाकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है, 8 इंस्टॉलमेंट प्लान है, यानी कि हर 6 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ISM मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पाकिस्तान, ISM मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री UAE और चेयरमैन शौकत साहब का एक एग्रीमेंट होगा उस बंदे के साथ इन रिटर्न के अंदर, और इस चीज़ की गारंटी होगी कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट है ये टाइम के ऊपर आप लोगों को दी जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो लैंड है, यानी कि 10% जैसे ही हम इसको पे करेंगे और जिसकी भी वो लैंड होगी वो चेयरमैन नैब के नाम पे उसको ट्रांसफ़र करवा देगा, और उसके बाद पूरी कंपनी के साथ एक प्रॉपर शौकत साहब के साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा और गारंटी होगी हर चीज़ की कि आपको जो भी इंस्टॉलमेंट है वो टाइम के ऊपर मिले। इंशाल्लाह इस चीज़ की यकीन दहानी आप लोगों को करवाई जाएगी कंपनी की तरफ से। अच्छा, इसके साथ साथ जो भी एजेंट या रेफरल इस डील को हमारे साथ आके क्लोज करते हैं या कोशिश करते हैं या कोई डील लेके आते हैं ऐसी हमारे पास, तो इसके ऊपर जो भी लैंड होगी उसके ऊपर हम उसको डील के ऊपर 1% कमीशन में हम ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग भी हमारे ऑफिस में इस डील को लेके हमारे ऑफिस को विजिट करना चाह रहे हैं वो लोग आएँ। सो बिस्मिल्लाह, ब्लू एरिया इस्लामाबाद ATC बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑफिस है, वो लोग आ सकते हैं और इसके ऊपर बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होंगे जो व्हाट्सएप के ऊपर पहले रब्ता करना चाह रहे होंगे। व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 03373309 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों के लिए होगा कि अभी रिसेंटली हमने ऑफिशियल नंबर की अनाउंसमेंट की ताकि हम इन्वेस्टर के साथ डायरेक्ट हो जाएं और उनकी जो भी क्यूरीज हो उनको सॉल्व कर दें। जैसे हमने अनाउंसमेंट की तो उसके बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर के हमारे पास कॉल आना स्टार्ट हुई और साथ साथ में वो SMS भी इतने ज़्यादा आना स्टार्ट हुए कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि एक टाइम पे सबकी कॉल अटेंड कर सके और उनके SMS का रिप्लाई दे सके। अभी हमारे पास प्रॉपर टीम नहीं है कस्टमर केयर सर्विसेज की थी जो कि कस्टमर को 24/7 रिस्पॉन्स करे, उनकी कॉल अटेंड कर सके। अभी हमारी जो कि हायरिंग चल रही है, जैसे हमारे पास ये प्रॉपर टीम आती है फिर इंशाल्लाह जो हमारे कस्टमर है उनके लिए 24 आवर्स हम अवेलेबल होंगे, हमारी टीम अवेलेबल होगी, उनको रिस्पॉन्स भी करेगी, उनकी तरफ से जो भी कॉल्स हमें मौसूल होंगे उनको इंशाल्लाह फिर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, क्योंकि टिल हमारे लिए चीज़ पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारे लोग के जो SMS आए थे उन सारों को मैंने नोट डाउन कर लिया और मैंने यही फिर वो किया, रियलाइज मुझे हुआ कि एक साथ सबको रिप्लाई कर लूँ वॉइस नोट में ताकि उनकी जो भी क्वेरीज वो क्लियर हो जाए और सबको रिस्पॉन्स पे मिल जाए। फिर भी मैं माजरत करता हूँ अगर किसी मैंने कॉल नहीं है अटेंड की या किसी के मैसेज का मैं टाइमली जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो रीज़न बता चुका हूँ कि इस टाइम पे हम सबकी कॉल अटेंड नहीं है, हज़ारों की तादाद में हमारे कस्टमर है, फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम एक टाइम पे उनको रिप्लाई कर सकें और उनकी कॉल अटेंड कर सकें। एक क्वेश्चन जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर की तरफ से हमारे पास आ रहा होता है कि शौकत साहब कब बाहर आएंगे और कंपनी का करंट स्टेटस क्या है। तो मैं बताना चाहूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज और इशू था वो नैब का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनके साथ प्ली बारगेन हो गई है और उसके बाद कुछ FIR से जिनमें शौकत साहब की बेल रहती है उनके लिए भी हमने प्रॉपर एक टीम हायर की है, लॉयर्स हायर की है, वो भी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून शौकत साहब बाहर आ जाएंगे और जैसे वो बाहर आते हैं फिर हमने एक इंटरनल ऑडिट रखा हुआ है। जैसे वो ऑडिट कंप्लीट होता है तो फिर प्रॉपर हमने सर ने पेमेंट प्लान भी शेयर कर देना है कि हमने किस तरह इन्वेस्टर को जो उनकी अमाउंट हमारे पास अमानत पड़ी वो हमने किस तरह रिफंड करना है। ये सारा प्रोसेस शौकत साहब जैसे ही बाहर आते हैं इंशाल्लाह फिर वो खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे। हमने एक ऑडिट करना है जो कि आप लोगों को इल्म में भी हुआ, काफ़ी सारे MOUs फिक्स थे, उनके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने फेक MOUs भी बनाए थे और साथ में डबल ट्रिपल ट्रांजैक्शन की थी और काफ़ी टाइम से हमारा बिजनेस बंद रहा है। तो इन सारे का कंप्लीट हमने एक दफ़ा ऑडिट करना है, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इन्वेस्टर के साथ फेस टू फेस होंगे और उनकी जो भी फिर अमाउंट हमारे पास बनती होगी उनको फिर हम रिफंड करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी रिफंड का प्रोसेस होगा ये आगे हमारे
जो बिजनेस प्लान होंगे, हमने जो प्रपोजल देने वो इंशाल्लाह शौकत साहब खुद आएंगे, पर जैसे वो खुद बाहर आते हैं इंशाल्लाह फिर खुद उसने लाइव आके तमाम इन्वेस्टर के साथ वो प्लान्स और वो प्रपोजल सारे शेयर करने हैं। बाकी काफ़ी कस्टमर का ये क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि हम तो जैसे हमारे कॉर्पोरेट मैच्योर हुए तो हमने हेड ऑफिस में डिस्पैच किए थे और वो अभी हमारे पास जस्ट रिसीविंग पड़ी है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी MOUs के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे पास, इन्वेस्टर के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिसको हम MOU कहते थे, वो कंप्लीट हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट दोनों में अवेलेबल है। जैसे एक दफ़ा हम प्रॉपर टीम हायर कर लेते हैं, जैसे हमारे अभी हायरिंग फेज चल रहा है ना, प्रॉपर हमारे पास टीम आ रही है। आप लोग के लिए कि हमारे इस्लामाबाद ऑफिस भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो गया, साथ साथ में हम लाहौर और कराची के ऑफिस भी वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे हम एक दफ़ा फुली ऑपरेशनल हो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो भी कस्टमर की हमारे पास MOUs पड़े हुए या कुछ कस्टमर ऐसे जिनके MOUs अभी तक बने नहीं थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली थी लेकिन उनके MOUs अभी तक नहीं बने थे, तो जिनके पेंडिंग इंशाल्लाह फिर वो हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, साथ में फिर उनको हार्ड में और सॉफ्ट दोनों में शेयर करेंगे। और जिन कस्टमर ने जो डॉक्यूमेंट्स हमें हेड ऑफिस डिस्पैच किए थे वो सारे हमारे पास सेव पड़े हैं, वो हार्ड में भी है और सॉफ्ट में भी है। कंप्लीट जितना भी हमारा डेटा था रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक्सवाइज को कितने किसी को अगर हमने कोई अमाउंट पे किए हैं या किसी के हमारे पास अमाउंट आई, सारा का डेटा हमारे पास सेव पड़ा है, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमारे पास वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अब साथ साथ हमारे पास वो सिस्टम भी आ रहे हैं कि वो कुछ एम्प्लॉय के पास लैपटॉप्स थे और कुछ चीज़ों को मैप ने सील किया हुआ है, तो जैसे ही हमारे पास सारा डेटा आ जाता है और जो हमारे सिस्टम थे लैपटॉप थे वो सारे हमारे पास आ जाते हैं और एक दफ़ा हम ऑफिस को फुल ऑपरेशन कर लेते हैं। इंशाल्लाह जिसके डॉक्यूमेंट अभी तक हमने नहीं बनाए थे, MOU उनके नहीं बचे, उनके इंशाल्लाह हम MOU भी बनाना स्टार्ट कर देंगे और उनके साथ फिर हार्ड और सॉफ्ट दोनों में शेयर करेंगे। लाल बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जो कि तकरीबन हर एक इन्वेस्टर की तरफ से हमारे पास है कि क्या हमारी अमाउंट सेफ है और हमें कब रिफंड हुई कब का, तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं जाते थे, लेकिन फिर मैं उसको क्लियर करता चलूँ। जिस इन्वेस्टर की भी जो भी अमाउंट हमारे पास अमानत पड़ी हुई, हमने एक आपस में बिजनेस किया है, तो इंशाल्लाह जो हमारा एक रिलेशनशिप है हम उसको आगे भी इसी तरह मजीद कंटिन्यू करेंगे। किसी भी इन्वेस्टर की जो कैपिटल अमाउंट है वो हम कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह जैसे कि हम दोबारा ट्रैक पे आती है फिर जिसकी जो भी अमाउंट हमारे पास बनती होगी इंशाल्लाह फिर हम उसी तरीके से रिफंड करते जाएंगे और जो भी नए बिजनेस प्रपोजल है वो सर पर खुद ही शेयर करेंगे। इन्वेस्टर के साथ हम डिफरेंट प्रपोजल शेयर करेंगे, तो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सूट करता है, वो कौन से के साथ हमारे आगे फिर फर्दर प्रोसीड करता है। सो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी अमाउंट ज़ाया हो जाएगी, अल्लाह ना करे कि हम किसी के अमाउंट उसको वापस रिफंड नहीं करेंगे। सबकी अमाउंट हमारे पास अमानत है, एक दफ़ा इंशाल्लाह हमने अपने ट्रैक पे आ जाए जिस तरह हम पहले कारोबार करे थे, हमने आगे भी कारोबार करने और अपने इन्वेस्टर को अपने साथ लेके चलना है। सो ये जो डिफरेंट रूमर्स फैल रहे हैं इन पे ऊपर कान ना धरें, अपने पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह वेरी सुन शोभा साहब बाहर आ जाएंगे। जैसे वो बाहर आते हैं फिर इंशाल्लाह हमने ये अपडेट्स और जो हमारी चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके फिर प्रॉपर हमने एक अनाउंसमेंट करनी है रिफंड के बारे में कि हम किस तरह उनको आगे साथ लेके चलेंगे और किन को हमने रिफंड करना, वो सारी चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह हमने आगे भी कारोबार करना है, आगे भी इसी पाकिस्तान में हमने कंटिन्यू करना है, जिस तरह हमारा बाहर बिजनेस इस्तेफार में वो भी हमने कंटिन्यू करना है और इन्वेस्टर को अपने साथ लेके चलना है। इन्वेस्टर हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल, हम उन तमाम इन्वेस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अभी तक ना कोई FIR किए ना नैब की तरफ किए हैं और उन्होंने हमारा वेट किया। इंशाल्लाह शौकत साहब की वही बात है कि हमारा मीटर होता है, इंशाल्लाह वही जिन्होंने सब्र किया है और जिन्होंने वो एक हमारे पुराने ताल्लुकात और जो हमारा पुराना उनके साथ रिलेशन आए उन्हीं को देख के हमारे अभी तक वेट किया। इंशाल्लाह हम भी उस चीज़ का रिगार्ड करेंगे, उनका रिवार्ड भी देंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारा वेट किया और कोई लीगल वे में वो कहीं भी नहीं गए, ना उन्होंने कोई FIR की और ना नैब। सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ आई स्मार्ट मैनेजमेंट की तरफ से और सेकेंडली मैं माजरत भी करता हूँ कि हम तमाम लोगों की कॉल एक साथ अटेंड नहीं कर पाते और उनको रिस्पांस नहीं कर पाते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द कंपनी को दोबारा ट्रैक बने ताकि जिन लोगों की हमारे पास अमानत पड़ी है उनको जल्दी लौटा पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारों को आज बहुत सारी एक चीज़ सुनने में आई होगी कि जी आज तारीखी आगे चलेगी या एक तो बहुत से लोग बहुत परेशान हो गए कि मसला तो बाकी था कोई नहीं और ऑर्डर भी बड़ा सख्त था जज का कि जी मैं आपको आखिरी तारीख दे रहा हूँ 30, इसके आगे एक दिन नहीं मिलेगा आपको, और वो खुद ही नहीं आया। मैं लास्ट पहले भी एक मैसेज में बात की थी, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि अभी नैब ने सिर्फ शौकत मरवत का और कायनात का रिलीज ऑर्डर जमा कराना है और रिलीज ऑर्डर जमा अगर फर्ज करें वो नहीं भी कराता तो इस वक्त हमारे लिए उसका रिलीज ऑर्डर जमा कराना या ना कराना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मेन मसला इस वक्त है FIRs का
ساری ایف آئی آرز میں بیل ہو جائیں, نیب کی کورٹ میں پیش کر دی جائیں, نیب اس کو جو ہے نا وہ لے لے اپنے اوپر ایز اٹ از شفٹ کر لے, کیونکہ نیب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی ان کو کہ آپ کی جتنی موجودہ بیلز ہیں ان کو ایک دفعہ آپ ان کے اوپر بیل کرا کے تو ہمیں دے دیں بس, اور جو فیوچر ایف آئی آرز ہوں گی وہ پھر آٹومیٹکلی آتی رہیں گی. تو مین مسئلہ اس وقت ایف آئی آرز کا ہے, مین مسئلہ اس کا نہیں ہے. اب فرض کریں یہ 10-15 دن میں یہ اپنی ایف آئی آرز پہ بیل کرا کے نیب احتساب عدالت میں جمع کرا دیتے ہیں, اور اس وقت بھی ریلیز آرڈر نیب کے آئی او نے جمع نہیں کرایا ہوتا, تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کی ان ایفیشنسی میں آئے گا نیب کی, کہ باوجود اس کے کہ مدعا علیہ نے اپنی ساری فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں, ابھی بھی اس نے ریلیز آرڈر نہیں دیا, لہٰذا میں اسے ریلیز آرڈر کے بجائے خود سے فیصلہ کر رہا ہوں اور میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں, اور میں آئی او کو سختی سے تنبیہ کر رہا ہوں کہ ود ان 2 days مجھے یہ اس کا ریلیز آرڈر جمع کرا دے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو ریلیز آرڈر از ناٹ دی ایشو رائٹ ناؤ, دی ایشو از ٹو گیٹ بیلز ان ایف آئی آرز. آپ لوگ یہ اب 6 تاریخ پڑی ہے یا یہ 10 تاریخ پڑی ہے, اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو 40-45 ایف آئی آرز ریمیننگ ہے ان کے اندر بیلز ہونا, اور بس آپ لوگ محنت تو وکیلوں نے آج سے شروع کر دی ہے, تو باقی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا, کیونکہ مجسٹریٹ کی ایک ہوتی ہے لمیٹیشن ہوتی ہے, وہ یا بیل دیتا ہے یا جیل دیتا ہے. بیل اس صورت میں دیتا ہے اگر کمپرومائز ہو جائے, اس کو پلی بارگین سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ بیٹھا ہی صرف کوکی مارنے کے لیے ہوا ہے کہ ہاں جی یہ کمپرومائز ہو گیا, پیسے دیتے رہیں, یا کوئی گارنٹی سے چیک آ گیا نہیں آیا جی ٹھیک ہے جی جیل ہو گیا تھا, چلو جی بیل. تو اصل میں میرٹ پہ نہیں وہ فیصلہ کرتا, میرٹ پہ کرتا ہے اس کے فوراً 4-5-6 یا 7 دن کے بعد ایڈیشنل سیشن جج, جو میرٹ پہ وہ اپیل ہوتی ہے, اور اپیل پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے, وہاں پلی بارگین کی کاپی جب ساتھ لگے گی کہ جی یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا نیب کے ساتھ. اب بہت سے لوگوں کو مختلف معاملات میں مختلف سوال بھی تھے, میں لگے ہاتھوں اس کا بھی جواب دے دوں کہ یہ ساری ایف آئی آرز نیب پہ شفٹ کیوں ہوں گی. وہ اس لیے ہوں گی کہ نیب کے ادارہ اس کیپیبل ہے کہ وہ ایف آئی آرز والوں کو اور جن کے ڈگری والے کیسز ہیں آرڈر 37 کے سول سوٹس کے, ان کو بعد میں فیصلہ ہونے کے بعد انٹرٹین کر سکتا ہے, کیونکہ ایک مکمل ادارہ ہے, اس کی اپنی ایک الگ سے عدالت ہے. ایف آئی آرز والے بکھرے ہوئے ہیں, کوئی پنڈی کا ہے, کوئی پشاور کا ہے, کوئی فیصلہ آباد کا ہے, کوئی کراچی کا ہے, کوئی نوشہرہ کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کسی کی ریجیکٹ ہو گئی ہے, کسی کی ایکسیپٹ ہو گئی ہے, کسی کی آگے چل پڑی ہے. سو ایف آئی آرز مختلف کورٹس میں ہوتی ہیں, لہٰذا ایف آئی آر والے جو ہیں وہ نیب کو والے کلیمنٹس کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, اور نہ سول کورٹس جو ہیں وہ نیب کے کلیمنٹس کو اور ایف آئی آر والوں کو کر سکتے ہیں انٹرٹین. اس لیے یہ سب چیزیں پلی بارگین ہونے کے بعد نیب پہ شفٹ ہو جاتی ہیں. سو آپ لوگ بس انتظار کریں تھوڑا سا 10-15 دن کا کہ یہ اس کی ایف آئی آر میں بیل ہو جائیں. یہ چیزیں اب بڑی ثانوی حیثیت رہ گئی ہے ان کی. نیب از اوور, نیب کا جو معاملہ ہے دیٹ از اوور, کیونکہ پلی بارگین کا جب آرڈر ایشو ہو گیا ہے اور اس میں اب ساری چیزیں طے پا چکی ہیں ہر چیز, تو نیب کا سینیریو از فنشڈ. اب تو صرف اور صرف ایف آئی آرز کی ایک بات ہے, بس وہ جتنی جلدی ہو جائیں گی ہم اتنی جلدی یہ دونوں باہر آ جائیں گے. بس دس از اٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں. مروت صاحب, سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اپنے اسٹاف کو آفس میں جو ہے کچھ انسٹرکشن دیے, تو میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ شیئر کر لوں. ایک تو مجھے کافی سارے لوگ جب ملتے ہیں اور کنٹیکٹ کرتے ہیں یا لیٹر وغیرہ پہ رابطہ ہوتا ہے تو یہی کمپلین کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈفرینٹ چینلز کے اوپر ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کمپینس چلائی جاتی ہے, ان کو ہراس کیا جاتا ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے سائبر کرائم میں آتا ہے, اس میں ایف آئی اے کے رولس کے حساب سے. کمپنی میں نے پرسوں ایک پیغام دیا تھا کہ وہ ایک لیٹر سرکولیٹ کرے گی, اور اس میں جو ہے نا ایسے جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں, جتنے بھی ہمارے اس طرح کے کنیکٹڈ لوگ ہیں, سوشل میڈیا کے خلاف کوئی آرگنائزڈ کمپینس چل رہی ہے ڈیفیمیشن کے حساب سے, ریپوٹیشن ڈیمیج کے حساب سے,
थ्रेट्स के हिसाब से जो भी ऐसी चीज़ जो कि साइबर क्राइम में आती है, चाहे वो कंपनी के खिलाफ है, मेरे खिलाफ है, कंपनी के एम्प्लॉइज़ के खिलाफ है, या कंपनी के रिलेटेड कोई और बंदा है, ठीक है, वो ऐसे कर लें कि ऐसे तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं और उससे तमाम जितने भी फेसबुक अकाउंट्स हैं, और उसके साथ वो जो कंसर्न कमेंट है, वो कंसर्न जो वीडियो है, उसकी जो कंटेंट है, वो साथ एक पूरा प्रूफ वगैरह और डिटेल बना के ना कंपनी के जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे विद प्रूफ शेयर कर लें। हम ऐसे तमाम डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती है, वो चीज़ हम FIA को इंशाल्लाह पूरा एक केस बना के फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसमें मैं मेक श्योर करूँगा कि अगर किसी बंदे ने एक सिंगल ऐसा कमेंट भी किया है जिसमें जाके साइबर क्राइम के हिसाब से वो हरासमेंट में आती है, या वो थ्रेट में आती है, या रेपुटेशनल डैमेज में आती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता है कि कवानीन बने, तो वो चीज़ हम माफ नहीं करेंगे, वो FIA को भेजेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि उसके ऊपर रिलेवेंट एक्शन हो। तो इसमें कंपनी के जितने भी एक्स एम्प्लॉइज हैं, करंट एम्प्लॉइज हैं, आप लोग काइंडली इसको एक्सप्लोर भी कीजिएगा। पुराने अगर आपके पास ऐसे प्रूफ्स हैं तो वो तमाम प्रूफ्स अपने पास इकट्ठे करें। कोई जुमगटा नहीं बनाना, एक प्रॉपर रिपोर्ट जिस बंदे के पास भी अगर कोई पर्सनली विक्टिम है इस चीज़ का, या कंपनी के लार्जर इंटरेस्ट में, या इसके ओनर्स के लार्जर इंटरेस्ट में अगर किसी को जो है वो इस तरह की चीज़ आती है और वो गुड फेथ में शेयर करना चाहता है, तो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के प्रूफ वगैरह साथ लगा के पूरा एक PDF फाइल बनाए, और वो फाइल बना के कंपनी के कंसर्न नंबर पे शेयर कर दे कि इस तरह का केस है, तो इंशाल्लाह हम वो डेटा कंपाइल करेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई 30, 40, 50 लोगों के खिलाफ डेटा इकट्ठा हो जाता है, वो केस हम FIA को फॉरवर्ड कर देंगे, साइबर क्राइम को वहाँ पे केस कर देंगे, और इंशाल्लाह वो चीज़ फ्यूचर में भी अगर कोई करेगा तो फ्यूचर में भी हम उस चीज़ को एज इट इज़ इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, ऐसा सिर्फ 5। दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी हमारे पास कंपनी के तमाम असासे हैं, एम्प्लॉइज़ के पास हैं, लोगों के पास हैं, ट्राई तो मैंने बहुत की कि मतलब लाख 1.5 लाख मोबाइल के पीछे, या 2-2.5 लाख लैपटॉप के पीछे, या इस तरह कोई भी किसी के पास 8-10 लाख अकाउंट है, या कोई और कैश या कोई एसेट हो सकता है, उसके पीछे मैं अपने एक्स एम्प्लॉइज़ को, हमारी एक एफिलिएशन है, उसको मैं तंग ना करूँ, और नोटिस पे और वर्बल ज़बानी कलामी पे जाके वो चीज़ वापस रिटर्न कर दें। कुछ लोगों ने कर दी, बहुत शुक्रिया उनका जो कुछ नहीं करना चाहते, तो मैं जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, मैं सिर्फ उनको एक नोटिस दे सकता था गुड फेथ में कि आप अपनी जो है ना इन चीज़ों से अपने आप को छुड़वा लें, और हम आपका केस ताकि आगे फॉरवर्ड ना कर दें। लेकिन नहीं हो सका तो कोई मसला नहीं, 2-3 दिन में इंशाल्लाह स्टाफ डेटा सारा कंपाइल कर रहा है, इंशाल्लाह मैं पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में ऐसे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, एक्स एम्प्लॉइज हैं, कोई और लोग हैं जिनके पास कंपनी का कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ ऐसे मौजूद है, तो इंशाल्लाह वो तमाम डिटेल हम नैब को भिजवा देंगे। और आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि इस तरह के तमाम केसेस में नैब के जो कॉल अप नोटिस है वो तमाम लोगों को जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, फिर इंशाल्लाह नैब आपको वो चीज़ें ले भी लेगी, और इंशाल्लाह जो भी उन्हें भी काम करना वो खुद कर लेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे जो जितने भी लोगों के साथ, लैंडलॉर्ड्स के साथ तमाम जितनी भी हमारी ये चीज़ हो रही है, नोटिस हैं, उनको भी हमारे नोटिस साथ साथ जा रहे हैं। कुछ लैंडलॉर्ड इस चीज़ पे गिला करते हैं कि भाई आपका रेंट नहीं बनता, वो डेफिनेटली हमने वो तमाम लीगल एस्पेक्ट्स जो है वो अपने नोटिस में मेंशन किए हुए हैं। जो कर सकते हैं, जो हमारे साथ बात हो सकती है वो कर लेते हैं, नहीं भी करते तो ऐसे भी लोगों पे हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम तमाम केसेस ऐसे जो है वो नैब पे भेज रहे हैं, और नैब खुद उनको कॉल अप नोटिस भेज रही है, और उसके बाद जो पेपर्स जो है वो रिट्रीव करवा रही है। इसी के रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोग FIR पहले लोगों ने किए हुए थे, या जिस तरह लोगों ने नैब में केसेस भेजे हुए थे, मैट भी आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 अरब के करीब जो डाउन पेमेंट है डिफरेंट एसेट्स और कैश की सूरत में वो नैब एक्नॉलेज कर चुकी है, या ऐसे लोगों को जवाब है जो कहते थे कि भाई पैसे कहाँ से आएगा और कहाँ चला गया, ठीक है, तो आई एम श्योर कि अभी वो तमाम जवाब उनको मिल गए। दूसरी बात यह है कि माइंड भी काफ़ी लोगों को ये भी पता हो कि पिछले 6-7 हफ्तों में तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ या 15 करोड़ के करीब मैंने मजीद जो एसेट्स है वो नैब को आइडेंटिफाई करवा दिया, और उनको मैंने वॉलंटरीली सरेंडर कर दिए हैं। अपकमिंग जो हमने इंस्टॉलमेंट देनी है उसके बेस पे कि वो रिकवरी के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये भी मैं बता दूं कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 to 6 बिलियन की जो इस तरह के एसेट्स हैं और इस तरह के रिफंडेबल जो क्लेम्स हैं, जो पेमेंट्स हैं, मैं नैब को भिजवा दूंगा, और इंशाल्लाह नैब के पास वो इंशाल्लाह वो चीज़ें पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो अच्छी जो बात है जो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पेमेंट्स का कोई मसला नहीं है,
پیمنٹس ابھی نیب خود بھی انڈورس کر رہی ہے اور آپ لوگ بھی ابھی الحمدللہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اور انشاءاللہ آگے جو چیز ہے وہ مزید بھی جو ہے نا وہ پیمنٹ جو نیب کو جاری اور ساتھ ساتھ انڈورس ہوتی جائیں گی. یہاں پہ جو اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے ایف آئی آرس کی ہے یا جن لوگوں نے نیب پہ جا چکے ہیں آلریڈی کلیم جمع کر چکے ہیں, پہلے ہم نے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کروائی تھی کہ شاید ہم بات کر لیں گے اور اب اس میں سیٹلمنٹ کر لیں, یہ پی بی سے پہلے کی بات ہے. ابھی پی بی ہو گئی ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی یہ سارے چالان سارے کیسز باہر چلے جائیں گے. نیب کے پاس پیسے چلے گئے تو جتنے بھی لوگ نیب پہ چلے گئے نیب کے اپنے فارمولے اور ان کے اپنی رولس کے حساب سے لوگ وہی ہینڈل کریں گے. تو بس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں کہ جو پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ مائنڈ بھی ہم سیٹلمنٹ کر لیں, انفارچونیٹلی وہ چیپٹر ابھی کلوز ہو گیا. یہ سارے چالان ڈگری کیسز کسی بھی ادارے میں کسی نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے, کمپلینٹ کرائی ہے, ایف آئی آر کرائی ہے یا کوئی نیب پہ ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیب میں جائیں گی. ابھی کی بھی اگر کوئی بات بھی جانا چاہتا ہے نیب میں اس کو اوپر رکھا ہوا ہے اور نیب انشاءاللہ کو ڈیل کرے گی. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ رابطہ رہتا ہے. السلام علیکم.